आज का टॉपिक रहेगा एवरेजेस। पार्ट नंबर 4 डिस्कस करेंगे जिसमें एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे। प्रॉब्लम फर्स्ट को यहाँ पर समझते हैं कि द एवरेज मंथली इनकम इन रुपीज ऑफ सर्टेन एग्रीकल्चर वर्कर्स इज कैपिटल एस एंड दैट ऑफ अदर वर्कर्स इज कैपिटल टी। द नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर्स इज 11 times दैट ऑफ अदर वर्कर्स एंड द एवरेज मंथली इनकम इन रुपीज ऑफ ऑल द वर्कर्स इज। यानी कि यहां पर आप लोगों को क्या दे रखा, यहां पर दे रखा है कि द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ सर्टेन एग्रीकल्चर वर्कर्स कितनी दे रखी, कैपिटल एस, है ना। अब इसी तरीके से आपको दे रखी द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ अदर वर्कर्स और ये दे रखी है आप लोगों को टी। अब कह रहा है कि एग्रीकल्चर वर्कर्स जो है वो अदर वर्कर्स के 11 गुना है। यानी कि यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं, है ना, अगर एग्रीकल्चर वर्कर्स को AW लिख दो और अदर वर्कर्स को OW लिख दो, ठीक है ना। तो अगर ये एक है तो ये इसके 11 गुना है, यहाँ पर 11 टाइम्स है। तो अब आपको क्या निकालना है, इन सभी की सैलरी का एवरेज निकालना। तो एवरेज निकाल दूंगा, S इंटू 11 तो 11S आ जाएगा और 1 इंटू टी यानी कि 1T आ जाएगा और टोटल कितना है 11 और 1 12 आ जाएगा। यानी कि 11S प्लस टी डिवाइडेड बाई 12 ये इनकी सभी वर्कर्स की सैलरी का औसत निकल कर आएगा। क्या आएगा, 11S प्लस टी डिवाइड बाई 12, दैट मीन्स बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम सेकंड को यहां पर देखते हैं कि इफ A is 1/6 of C, B is twice of A and the average of A, B and C is 30, then the difference between A and C is। अब यहां पर ये बोल रहा है कि जो A है वो C का कितना है, 1/6 है और जो B है वो A का 2 गुना। तो यहां पे लिख दूंगा A, B और C। अगर A 6 है, C 6 है तो A कितना है इसका 1/6 है, यानी कि A 1 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि B ट्वाइस ऑफ A का ट्वाइस क्या है आप लोगों का B है, यानी कि B इसका 2 गुना है, यानी कि B आपका 2 हो जाएगा। तो यहां से ABC का रेशियो आएगा 1:2:6। क्लियर। अब देखो यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, ये दे रखा ABC का एवरेज 30 है ना। अगर ABC का एवरेज 30 है यानी कि तो इसका सम कितना निकल कर आ जाएगा, सम ऑफ A प्लस B प्लस C, यहां पे हम लोग कह देंगे A प्लस B प्लस C कितना आएगा 30 इंटू 3 इक्वल टू 90 निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। अब देखो 1, 2 और 6 इन सभी को जोड़ेंगे तो 9 यूनिट आपका निकल कर आएगा इनका सम। ये भी तो सम आ गया 9 यूनिट और ये 90 भी सम आ गया। तो यहां से कह दूंगा दोनों सम को बराबर कर दूंगा, 9 यूनिट बराबर 90 और 1 यूनिट कर दूंगा मैं यहाँ पर कितना आप लोगों का 10। तो डिफरेंस पूछ रहा है A और C के बारे में। तो A और C के बारे में डिफरेंस, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आपका निकल कर आ रहा है ये आप लोगों का 5 यूनिट आ रहा है। तो यानी कि अब मैं इस 5 यूनिट की वैल्यू को निकाल दूंगा। 1 यूनिट 10 है तो 5 यूनिट 10 गुणा 5 यानी कि 50 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से 50 आ जाएगा A और C के बीच का डिफरेंस। B इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम थर्ड को यहां पर समझते हैं कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स इज 3 times द फिफ्थ नंबर। द एवरेज ऑफ ऑल 5 नंबर इज 85.8 देन द फिफ्थ नंबर। अगर मैं कह दूं कि लेट द फिफ्थ नंबर, अगर मैं फिफ्थ नंबर को कुछ मान लूं, यहां पर कह दूंगा लेट द फिफ्थ नंबर इज x, इसको मैंने x मान लिया। अब ये कहता है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर इज 3 times द फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर क्या है आप लोगों का x है। अब यहां से हम लोग कह देंगे कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर कितना निकल कर आ जाएगा, फिफ्थ नंबर का 3 टाइम्स यानी कि 3x आ जाएगा। अगर मैं कह दूं कि सम ऑफ, अब अगर मैं यहां पे सम निकाल दूं कि सम ऑफ फर्स्ट 4 नंबर तो निकल कर कितना आ जाएगा, यानी कि 4 इंटू 3x आ जाएगा इक्वल टू 12x आ जाएगा। अब देखो 5वां नंबर x है और 4 संख्याओं का सम 12x है, तो अगर इन सब को जोड़ दूंगा x प्लस 12x आ जाएगा।
और कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 85.8 है, तो सम कितना आ जाएगा 5 इंटू 85.8 आ जाएगा। तो x प्लस 12x यानी कि 13x इक्वल टू 5 इंटू 85.8 आएगा। और 13 से कट करेंगे, 13 छिका 78, 13 छिका 78, यानी x बराबर 6.6 इंटू 5 इक्वल टू 33 आप लोग आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू आई वो 33 आई, और x क्या था आप लोगों का 5th नंबर था, तो 5th नंबर आपका 33 यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से कहेंगे कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 4 को यहां पर समझते हैं कि द एवरेज ऑफ 5 पॉजिटिव नंबर्स इज 56 if the first number is 3/4 of the sum of the last 4 number, then the average of the last 4 number, यानी कि आखिरी के 4 संख्याओं का औसत बताना है। अगर मैं ये कह दूं जो निकालना है उसको x मान लेता हूं, मैं कह देता हूं कि लेट दी एवरेज ऑफ द लास्ट 4 नंबर्स, ठीक है ना, इसको हम लोग x मान लेते हैं। यानी कि आखिरी की 4 संख्याओं का औसत अगर x है, तो आपसे क्या कह रहा है कि इफ द फर्स्ट नंबर इज 3/4 ऑफ द सम ऑफ द लास्ट 4 नंबर, तो इनका सम अगर मैं करूं तो कितना निकल कर आएगा। आखिरी की 4 संख्याओं का औसत x है, तो सम कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा। अब पहला नंबर क्या आ जाएगा, सो दैट फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा भाई, आखिरी की 4 संख्याओं के सम यानी कि 4x का कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। 4x इंटू 3/4, तो ये निकल कर आएगा आप लोगों का 3x। अगर मैं इन आखिरी की 4 और पहले इन सभी संख्याओं का सम की बात करूं 4x और 3x यानी कि 7x, और किसके बराबर है, आखिरी की टोटल 5 संख्याओं के सम के बराबर। टोटल 5 संख्याओं का औसत 56 है, तो सम होगा 5 गुणा 56, तो 7 से 56 8 बार जाएगा, तो x बराबर 40 निकल कर आएगा। और 40 क्या आ जाएगा, जो हमने माना था, यानी कि लास्ट 4 नंबर का औसत जो मुझे निकालना था। तो इसका मतलब x की वैल्यू आपकी 40 निकल कर आ गई, और फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, चलिए प्रॉब्लम 5 को यहां पर समझते हैं, इसको देख लेते हैं कि when 2 is subtracted from each of the given n numbers, then the sum of the numbers so obtained is 102. When 5 is subtracted from each of them, then the sum of the numbers so obtained is 12. What is the average of the given n numbers? कहता है कि अगर सभी n संख्याओं में से 2 को घटा दिया जाए तो आपका 102 निकल कर आता है सम, और अगर सभी n संख्याओं में से 5 को घटा दिया जाए तो आपका निकल कर आता है वैल्यू आती है 12। तो आपको इन n संख्याओं का एवरेज बताना है। अगर मैं कहूं कि n नंबर है तो n नंबर का सम कितना हो जाएगा, सिग्मा n हो जाएगा। अब इन सभी n में से अगर मैं 2-2 घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, यानी कि सब में से मैं 2-2 घटा रहा हूं n नंबर में से, है ना। तो n नंबर में से अगर मैं 2-2 घटाऊंगा यानी कि 2 माइनस करूंगा, और कहां तक करूंगा, n तक कर दूंगा, -2n, तो मुझे क्या मिलता है 102 मिलता है। अब इसी तरीके से n नंबर का सम सिग्मा n, और सभी में से 5-5 घटाऊंगा यानी कि 5n घटा दूंगा n संख्या तक। भाई क्यों, कैसे 5n लिख रहा हूं, मान लो कि मैं ये कह दूं कि 3 नंबर है, 3 नंबर, एक 3 है, एक 4 है, एक 5 है, और मैं कह रहा हूं कि सब में से एक एक घटा रहा हूं, इसमें से भी एक, इसमें से भी एक, इसमें से भी एक, टोटल कितना घटा रहा हूं -3, ठीक है ना। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं -1, टोटल नंबर कितने हैं 3, तो गुणा 3, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा -3। तो सब में से 2 घटा रहा हूं -2, टोटल नंबर कितने हैं n, तो इसका मतलब -2n, 5 घटाऊंगा तो -5n, इसलिए इस तरीके से आएगा। और ये किसके बराबर है, 12 के बराबर है, ठीक है ना। अब ये आपकी इक्वेशन 1 बनी और ये आप लोगों की इक्वेशन 2 बनी। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर देंगे। अब हम कहेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को माइनस कर लो, माइनस प्लस और माइनस, ये कटेगा तो आपका निकल कर आएगा 3n इक्वल टू 90 आएगा, और n की वैल्यू आप लोगों की 30 आएगी। अगर n 30 आ गया तो इस दूसरी इक्वेशन से n बराबर 30 रख दूंगा, तो सिग्मा n इक्वल टू 12 प्लस 150 इक्वल टू 162, यानी कि सिग्मा n की वैल्यू 162 निकल कर आ जाएगी। अब पूछता क्या है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द गिवन n नंबर, तो इन सभी n संख्याओं का औसत बताना है।
तो एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज इक्वल टू संख्याओं का सम सिग्मा एन और डिवाइडेड बाई नंबर, या मैं लिख के एक बार और बता देता हूँ आप लोगों को यहाँ पर फॉर्मूला। एवरेज बराबर क्या होता है, सम और डिवाइडेड बाई नंबर होता है। तो सम क्या है आप लोगों का सिग्मा एन और संख्याएं क्या है आप लोगों की एन है। सिग्मा एन 162, एन क्या है आप लोगों का 30 है। तो कितनी बार जाएगा, 3 से जाएगा आप लोगों का 10 बार, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 54/10 कितना होता है 5.4 होता है। तो इस तरीके से 5.4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहां पर जाएगा। आप लोग कहेंगे कि फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 6 को यहां पर समझते हैं। ऑफ द 3 नंबर्स, 3 संख्याओं में से द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड इज ग्रेटर देन द एवरेज ऑफ सेकंड एंड थर्ड बाय 15। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द थर्ड ऑफ द 3 नंबर्स। कह रहा है कि 3 संख्याओं में पहली और दूसरी का जो औसत है वो दूसरी और तीसरी के औसत से 15 ज्यादा है। तो आपको पहली और तीसरी का डिफरेंस बताना है। तो पहले तो 3 नंबर कौन कौन से है वो देख लेते हैं। तो हमने माना कि लेट दी 3 नंबर्स, इसको हमने मान लिया कि एक ए है, एक बी है और एक सी है। अब पहले दो क्या हो जाएंगे, ए और बी। तो इनका औसत कितना निकल कर आएगा, a प्लस बी बाई 2। इनका औसत किससे ज्यादा है, आखिरी के 2 नंबर के औसत से, यानी कि b प्लस सी बाई 2 से कितना ज्यादा है, 15 है। तो यहां पर मैं इसको इस तरीके से कह दूंगा कि 2 एलसीएम ले लूंगा, a प्लस बी माइनस बी और माइनस सी इक्वल टू 15। b से b कटेगा यानी कि a माइनस सी इक्वल टू 30 आ जाएगा। तो a क्या है आप लोगों का फर्स्ट नंबर है, c क्या है थर्ड नंबर है। यही पूछता है कि पहली और तीसरी संख्या के बीच का डिफरेंस कितना होगा। तो ये आप लोगों का 30 निकल कर आया है। तो इस तरीके से आप लोग कहेंगे कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 7 को यहां पर समझते हैं कि द एवरेज ऑफ ए नॉन जीरो नंबर, इट्स स्क्वायर एंड इट्स क्यूब इज 127 टाइम्स ऑफ द नंबर। ठीक है ना, द नंबर इज, कहता है कि नॉन जीरो नंबर का औसत, उसके स्क्वायर, उसके क्यूब का औसत उस नंबर का 127 गुना है। तो नंबर बताना है। तो सबसे पहले तो नंबर को एज्यूम करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि लेट द नंबर, हमने मान लिया कि x है ना, नंबर x है। तो स्क्वायर ऑफ नंबर क्या निकाल कर आ जाएगा, स्क्वायर ऑफ इट्स नंबर। स्क्वायर ऑफ इट्स नंबर अगर हम लोग यहां पर निकालेंगे तो ये क्या निकल कर आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। और अगर क्यूब में निकालू क्यूब ऑफ इट्स नंबर तो ये निकल कर आएगा एक्स क्यूब। ठीक है ना। अगर इन सभी का मैं एवरेज निकालू यहां पर तो ये निकल कर आएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3। और कह रहा है कि एवरेज क्या है, उस नंबर का 127 गुना है। तो नंबर क्या है एक्स, एक्स का 127 गुना 127 इंटू एक्स इक्वल टू, है ना। और यहां पर इस 3 की भी यहां पर गुणा कर दूंगा तो 3 इंटू 127x इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो 127 गुणा 3, 27 से 81, 381 एक्स इक्वल टू, है ना, यह आपका निकल कर आएगा। इस x को भी इस तरफ ले लेता हूं, माइनस एक्स कर लेता हूं। क्लियर है। और यहां पर निकल कर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब 380x इक्वल टू, इधर से x कॉमन ले लूंगा तो x प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, इस x से x कटेगा, यानी कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 380, इस तरीके से लिख दूंगा। ठीक है ना। अब नंबर यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। तो 380 कितना होता है, 19 इंटू 20, ये फैक्टर बन जाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का 20x माइनस का 19x माइनस का 380 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लूंगा तो x प्लस 20 आ जाएगा। इन दोनों में से 19 कॉमन ले लूंगा तो फिर से x प्लस 20 आएगा इक्वल टू 0। तो x प्लस 20 आ गया एक ब्रैकेट में, अगले में x माइनस 19 आ गया इक्वल टू 0। तो x बराबर माइनस 20 आएगा और प्लस 19 आएगा। तो माइनस में तो नंबर होगा नहीं, यानी कि पॉजिटिव नंबर होगा। तो फाइनली हम लोग कह देंगे कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 19, यानी कि जो संख्या की बात हो रही है वह संख्या आपकी 19 निकल कर आएगी। इस तरीके से फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था, इस तरीके से कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 8 को यहां पर समझते हैं। द एवरेज ऑफ x, y एंड z इज 45. x is as much more than the average of y is less than the average. Find the value of z. यहां पर कहता है कि x, y, z का एवरेज कितना है 45।
तो अगर सम में निकाल दूं एक्स वाई जेड का, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो निकल कर कितना आ जाएगा 45 गुणा 3, तो यानी कि 45 दूनी 90, 90 और 45 थी 135, यानी कि इन तीनों संख्याओं का सम 135 आएगा। कह रहा है कि एक्स वाई से जितना बड़ा है, वाई मोर देन एवरेज एज वाई इज लेस देन द एवरेज ऑफ, ठीक है ना। यहां पर कहता है एक्स इज एज मच मोर देन द एवरेज एज वाई, है ना, यानी कि एवरेज से जितना एक्स बड़ा है, और एवरेज कितना है 45, तो 45 एवरेज से जितना बड़ा एक्स है, तो एक्स बड़ा है किससे 45, तो एक्स माइनस 45, उतना ही वाई छोटा है एवरेज से, तो यहां पे लिख देंगे 45 माइनस वाई। ये बात समझ में आ गई। एक्स बड़ा है 45 से, जितना बड़ा है उतना ही वाई छोटा है 45 से, तो एक्स माइनस 45 इक्वल टू 45 माइनस वाई कर दूंगा, है ना। ये बात समझ में आ जानी चाहिए। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90 आ जाएगा। अब इस वाली इक्वेशन से x प्लस वाई 90 रख दूंगा, तो z बराबर कितना आ जाएगा 135 माइनस 90, यानी कि 45 आ जाएगा। आपसे यही पूछता है कि z की वैल्यू बतानी है, तो z आप लोगों का 45 निकल कर आएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 9 को समझते हैं कि आउट ऑफ 4 नंबर्स द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 इज 26 एंड दैट ऑफ द लास्ट 3 इज 24.5। If the last number is 19, then find first number। यानी कि 4 संख्याओं में से पहले 3 का औसत 26 है, आखिरी 3 का औसत 24.5 है, आखिरी संख्या 19 है, तो पहली संख्या बतानी है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि लेट दी ऑल 4 नंबर, इन 4 संख्याओं को हम लोग मान लेते हैं कि ए है, बी है, सी है और डी है ना। इन पहली 3 का औसत, पहली 3 का औसत क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 इक्वल टू कितना है 26, यानी इनका सम आएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, ये कितना निकल कर आ जाएगा आप लोगों का 26 थी 78 आ जाएगा। इसी तरीके से आखिरी 3 का सम यानी कि बी प्लस सी प्लस डी, औसत 24 देखो एवरेज 24.5 है ना, आखिरी 3 का 24.5 है, तो सम कितना आ जाएगा बी प्लस सी प्लस डी, ये आपका निकल कर आएगा 73.5। क्लियर है, यहां तक की बात समझ में आ गई। इसको इक्वेशन 1 कह देता हूं, इसको इक्वेशन 2 कह देता हूं। अगर मैं ये कहूं कि फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करते हैं, तो यानी कि a प्लस बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी माइनस डी इक्वल टू 78 माइनस 73.5। देखो b से b गया, c से c गया, आखिरी नंबर d है और d की वैल्यू 19 है, तो यहां पे कह दूंगा a माइनस 19 इक्वल टू 78 में से 73.5 जाएगा तो 4.5 आ जाएगा। तो यहां से a की वैल्यू आपकी निकल कर आ गई 23.5। कितनी आ गई 23.5 आ गई। तो इस तरीके से आप लोग कहेंगे कि b इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, तो b इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 10 को यहां पर समझते हैं। ए स्टूडेंट फाइंड्स द एवरेज ऑफ 10 2 डिजिट्स नंबर while copying numbers by mistake. He writes one number with its digit interchange. As a result, his answer is 6.3 less than the correct number. The difference of the digits of the number in which he made mistake. एक स्टूडेंट्स ने 2 अंकों की संख्या लिखी, जिसको हमने ले लिया कि 10a प्लस बी लिख दिया, लेकिन गलती से उसने 10b प्लस a लिख दिया। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, कहते हैं कि इसका डिफरेंस लेते हैं। तो इसका जो डिफरेंस आता है यानी कि 10a प्लस बी माइनस का 10b और माइनस का a, यानी कि 9a और माइनस का 9b आ रहा है। इसका मतलब 9 कॉमन ले लूंगा तो a माइनस b आ रहा है। और ये जो डिफरेंस है ये किसके बराबर है, 6.3 लेस देन है, यानी कि 9 इंटू a माइनस बी इक्वल टू 6.3। क्लियर है, 6.3 है। अब देखो ध्यान से आप लोगों को यहां पर समझना है ना। यहां पर कह रहा है कि हिज आंसर 6.3 लेस देन द करेक्ट आंसर, है ना। करेक्ट से 6.3 कम आ रहा है। कब आ रहा है, जब इसके डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया जाता है। पूछता क्या है, द डिफरेंस ऑफ द डिजिट, द डिफरेंस ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इन विच मेड ही मिस्टेक, है ना। जिन डिजिट्स के बीच में डिफरेंस हुआ है वो आप लोगों को बताना है। ठीक है ना, वो आप लोगों को यहां पर बताना है। देखो 10 डिजिट्स नंबर है तो यहां पे लिख दूंगा 9 इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 6.3 इंटू 10, और 9 से कितनी बार जाएगा 0.7 बार,
यानी कि a माइनस बी इक्वल टू 7 निकल कर आ जाएगा। यानी कि जिन डिजिट्स के बीच का डिफरेंस है वो कितना निकल कर आ रहा है आप लोगों का यहाँ पर 7 निकल कर आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन को कर पाओगे। क्लियर है बात, समझ में आ रही है? चलिए प्रॉब्लम 11 को समझते हैं कि द वेट ऑफ 9 मेंबर्स out of 22 are measured consequently and their average weight is calculated after each member is weighted. If the average weight increased by 1 kilogram each time, how much heavier is the 9th person than the first one? ठीक है ना, यानी कि 22 में से 9 लोगों को आपका वेट देखना है। तो यहां पर हम लोग कह देते हैं कि जो नंबर ऑफ पर्सन है यानी कि 9 लोगों की बात कर रहे हैं, पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां, ठीक है ना। अब अगर इनके वेट को मैं इस तरीके से मान लूं कि भाई इसका वेट x है, दूसरे का x प्लस 2 है, तीसरे का x प्लस 4, चौथे का x प्लस 6, x प्लस कितना 8, x प्लस 10, x प्लस 12, x प्लस 14 और x प्लस 16, तो कहता है कि इनका जो एवरेज वेट है वो एक एक बढ़ जाता है। अगर मैं फर्स्ट का एवरेज निकालूंगा x का तो x ही आएगा। यहां पे निकाल रहे हैं हम लोग एवरेज वेट, समझना ध्यान से, क्या निकाल रहे हैं, एवरेज वेट निकाल रहे हैं। अब अगर x और x प्लस 2 का एवरेज निकालूंगा तो क्या निकल कर आएगा, एवरेज x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2x प्लस 2 बाई 2, तो कितना आएगा, x प्लस 1 आ जाएगा। तो यहां पर एवरेज आएगा x प्लस 1। इसी तरीके से x प्लस 2, x प्लस 4 का एवरेज निकालूंगा तो ये आएगा आपका 3x प्लस 6 बाई 3 नंबर है तो डिवाइड बाई 3, यानी x प्लस 2 आ जाएगा। तो ये x प्लस 2 आ जाएगा। अगला आएगा आपका x प्लस 3 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। यानी कि जैसे ही आप लोग एक एक पर्सन के वेट को ऐड कर रहे हैं तो औसत आप लोगों का एक एक बढ़ता जा रहा है। यही क्वेश्चन में बोल रहा है, औसत एक एक आप लोगों का बढ़ता जा रहा है। अब मैंने ऊपर ये 2 क्यों ऐड करा, मुझे पता है कि जब 2-2 का गैप होता है, ये कॉन्सेप्ट मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जब भी 2-2 का गैप होता है तो औसत 1 बढ़ता है, तो इसलिए मैंने इन सब में 2-2 का गैप पहले से ही ले लिया। तो अब आपसे क्या पूछता है, कहता है कि पहले और आखिरी पर्सन के वेट के बीच का अंतर बताना, यानी कि पहले का x है, आखिरी का x प्लस कितना है 16, तो इन दोनों के वेट का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 16 किलो, यानी कि आखिरी 9वां जो आदमी है वो पहले से 16 किलोग्राम भारी होगा, है ना, 16 किलोग्राम भारी होगा, और यही आपको निकालना है, और डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से समझ लेना। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 12 को यहां पर समझते हैं। A library has an average of 265 visitors on Sundays and 130 visitors on other day. The average number of visitors per day in a month of 30 day beginning with a Monday. है ना, तो एवरेज निकालना। लाइब्रेरी में मंडे से दिन की शुरुआत हो रही है, 30 दिन का महीना है ना, टोटल मंथ में कितने दिन है, 30 डेज है। शुरुआत किससे हो रही है, मंडे से हो रही है, तो कितने संडे पड़ेंगे, तो आप कहोगे अगर संडेज की बात करें हम लोग तो 4 संडे पड़ेंगे, और बाकी के डेज की बात करें तो कितने पड़ेंगे भाई, 30 में से 4 गया 26 पड़ेंगे। संडे को कितने विजिटर्स आते हैं, 265, और बाकी दिन आते हैं 130। तो एवरेज विजिटर्स आप लोगों को निकालने हैं, तो एवरेज निकालने यानी कि 4 गुणा 265 और प्लस 26 गुणा 130, टोटल कितने डे है 30, 4 प्लस 26 30। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो ध्यान से आप लोग यहां पर देखिएगा, 4 गुणा 265 कितना होता है, तो ये आएगा आप लोगों का 1000 और 15 चौका 60, 1060, तो ये आ गया प्लस 130 गुणा 26, है ना, तो ये आप लोगों का यहाँ पर कितना निकल कर आएगा। या एक काम आप लोग कर लो, इसको पूरा डिवाइड मत करो, इसको आप लोग क्या करो, 10 से करो, 3 बार जाएगा, और ये 10 से कितनी बार जाएगा, 5 से कट जाएगा आप लोगों का, 5 बजे 25, 5 से 15, और ये 2 बार कटेगा, और ये 10 से आप लोगों का ये 0 कट जाएगी, ठीक है ना, और कुछ कट रहा है और नहीं कट रहा, तो ये आपका जो निकल कर आएगा 53 गुणा 2 यानी 106, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, थोड़ा कम हो गया ना। अब 26 गुणा 13, तो 13 छिका 78 का 8, 7 बचा, 13 दूनी 26, और 26 और 7 33 आ गया, और डिवाइड बाई 3 आ गया, तो इन सभी को ऐड कर दूंगा, यानी कि 106 और 338, यानी कि 338 में पहले तो 6 जोड़ दूंगा, तो 344 और 100 444 डिवाइडेड बाई 3,
तो 3 × 3 3 चौक 12 3 अट्ठे 24, यानी कि औसत विजिटर्स जो निकल कर आए हैं वो 148 आए हैं। तो इस तरीके से आप लोग कह दोगे कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आया होगा, और इस पूरे लेक्चर को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।